वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सिमरन। सो आज का वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू स्टाइल दोज हैवी ओल्ड फैशन साड़ीज। तो सबके पास कुछ ना कुछ हैवी साड़ी पड़ी होती है। बहुत लोग के पास सिल्क की मिलती है, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास आपको मोती सितारे वाली जो हैवी वर्क सीक्वेंस की साड़ीज होती हैं। उसके अलावा नेट पे जो बहुत हैवी वर्क होता है वो वाली साड़ीज आपको मिल जाएंगी, बिकॉज अभी पिछले टाइम में नेट का बहुत ज्यादा ट्रेंड था विद हैवी वर्क ऑन देम। तो अब सबके पास वो साड़ी रखी हुई है। उस टाइम पे बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करके वो साड़ी ली होती हैं, बट अभी उनका ट्रेंड नहीं है। एंड द प्रॉब्लम इज कि लोग को समझ नहीं आता अब उनको कैसे पहनूं, क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती उनको। बट ट्रस्ट मी गाइज, देयर आर डिफरेंट वेज टू स्टाइल योर ओल्ड क्लोथ्स इन न्यू वेज, जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है। इज जस्ट दैट कि आपको अब थोड़ा सा अपने ब्लाउज और ज्वेलरी के साथ प्ले करना है, एंड यू कैन क्रिएट अ होल न्यू ट्रेंडी लुक विद योर ओल्ड एंड हैवी लुकिंग साड़ी। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। तो मेरी मदर इन लॉ के पास बहुत सारी हैवी साड़ीज रखी हुई थी, एंड वो कहती थी कि मेरी बहू इन्हें पहनेगी। बट एट दैट टाइम आई वॉज लाइक कि नहीं यार, ये तो बहुत पुराने जमाने की साड़ी है, मैं इन्हें कैसे पहनूंगी। बल्कि उनकी जो बहुत ज्यादा ओल्ड सिल्क की साड़ीज थी वो मुझे पसंद थी, लेकिन जो बीच में ये सितारे मोती और ये नेट पे जो हैवी वर्क एक्सट्रीम आता था वो मुझे लगता था कि यार ये तो मैं कभी नहीं पहनूंगी। सो आई वाज प्रीटी श्योर कि ये मैं कभी नहीं पहनने वाली एम्ब्रॉयडरी वाली हैवी साड़ी। उनकी बहुत सारी ऐसी साड़ीज जो 20-25 हज़ार 30 हज़ार 35 हज़ार की हैं, एंड देवर जस्ट लाइंग इन द ड्रॉर, क्योंकि वो भी नहीं पहनती हैं। तो मैं जैसे वीडियो बनाती गई तो मुझे इंस्पिरेशन आ गया कि नहीं यार, मैं इन साड़ीज को यूज कर सकती हूँ इन डिफरेंट वेज, एंड आई कैन एक्चुअली स्टाइल देम इन रियल लाइफ। वो ऐसे सड़ेंगी नहीं, सबसे बड़ी बात है वो इतनी एक्सपेंसिव है। सो वो हम ऐसे किसी को दे भी नहीं सकते, मन भी नहीं करता इंसान का देने का। सो देयर आर डिफरेंट वेज टू स्टाइल योर ओल्ड साड़ीज। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे भी रियलाइज हुआ कि नहीं यार, दे आर यूजफुल एंड वी कैन एक्चुअली यूज देम। तो सबसे पहला लोग भी मैंने उनकी पुरानी साड़ी से ही क्रिएट किया है। अभी बीच में ट्रेंड चला था सिल्क की साड़ीज का, जिन पे बहुत हैवी वर्क आता था, बीच में बूटा होता था और हैवी बॉर्डर होता था सिल्क पे। अब वो ट्रेंड चला गया, लोग इतनी वो वाली साड़ी प्रेफर नहीं करते हैं। बट आई हैव दिस साड़ी जो कि मेरी मदर इन लॉ की है। तो ये कुछ इस टाइप की है, इस पे ये वाला बॉर्डर है, बहुत ही सुंदर सा मिरर वर्क है इस पे, और बीच में इसमें पूरे में बूटा दिया गया है। एंड द कलर इज ऑल्सो नाइस, ये ग्रीन का टोन है, तो मुझे काफी अच्छा लगता है ये वाला कलर। जब मैं इस साड़ी को इसके ब्लाउज के साथ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत ओल्ड फैशन है, बट टुडे आई डिसाइडेड कि चलो आज कुछ ना कुछ तो स्टाइल करते हैं। तो व्हाट आई कैन रिकमेंड यू हियर इज कि जो इतनी हैवी लुकिंग साड़ी होती है ना, बेस में सिल्क है, हैवी कोई कपड़ा है, कोई भी टिश्यू फैब्रिक है, कोई भी सिल्क का फैब्रिक है, और उस पर हैवी वर्क दिया गया है, बूटा है, और इस तरीके से बॉर्डर है हैवी। सो गो फॉर प्लेन, एक्सट्रीमली प्लेन ब्लाउज, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है आपकी साड़ी पे। एंड डोंट गो फॉर द सिमिलर कलर, गो फॉर द कॉन्ट्रास्टिंग कलर। अगर आप सिमिलर कलर के साथ चले जाओगे तो वो साड़ी उतनी अच्छी नहीं लगेगी, बहुत सिमिलर लुक आएगा। सो व्हाट आई डिड इज, इसमें ना एक पाइपिन आ रही है रेड कलर की साड़ी पे, और बाकी कहीं रेड नहीं है। सो आई डिसाइडेड टू वेयर माई सिंपल रेड ब्लाउज विद इट। तो फ्रंट में मैंने डीप यूनिक ब्लाउज पहना है इस साड़ी पे रेड कलर का, बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है इसके साथ, बिकॉज इसने उसके ग्रीन को हाईलाइट भी किया, साथ साथ ही ओवर पावर भी नहीं कर रहा है लुक को। एंड रेड इज लुकिंग वेरी नाइस विद इट। तो साड़ी का लुक बहुत इनहैंस हुआ। अगर मैं सिमिलर कलर के ब्लाउज के साथ पेयर करती तो बहुत बेसिक लगती साड़ी, उतनी अच्छी लुक नहीं दे पाती। तो इसलिए यहाँ पर आप कॉन्ट्रास्ट कलर का प्लेन ब्लाउज लें। यहाँ पे मैंने स्लीव छोटे रखे क्योंकि मेरे पास छोटी स्लीव वाला ही ब्लाउज है। अगर आपके पास बड़ी स्लीव वाला है तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर इट। ये अपने कंफर्ट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ब्लाउज, किस तरीके के नेकलाइन, किस तरीके के स्लीव्स आपको चाहिए अपनी साड़ी के साथ। तो अभी यहाँ पे ना साड़ी काफी हैवी है, सो आई केप्ट माई हेयर इन बन, क्योंकि अगर मैं खोल देती तो फिर वो रेड जो है छुप जाता थोड़ा सा बालों के नीचे, तो वो उतना अच्छा लुक नहीं आता। या फिर आप हाफ डू करके पीछे हल्के हल्के कर्ल्स कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे सिंपल बन बनाया। नाउ कमिंग ऑन टू द ज्वेलरी पार्ट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ज्वेलरी जो है वो आपके लुक को झट से पलट देती है। सिर्फ एक ज्वेलरी के डिफरेंस है ना, कोई कोई लुक इतना कभी कभी इतना सुंदर लगने लगता है, कभी कभी लुक बहुत खराब भी हो जाता है। सिमिलरली यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब भी आप कोई हैवी वर्क वाली इस तरीके की साड़ी पहन रहे हैं एंड यू आर एडिंग अ कलर टू इट, तो यहाँ पे आप अपना जो नेकलेस है बहुत मिनिमल रखें, क्योंकि यहाँ पर हम अपना ब्लाउज हाईलाइट कर रहे हैं, तो हमें अपना नेकलेस बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट रखना है। तो मैंने सिंपल सा चोकर विद झुमकी इयरिंग्स पहना, एंड दिस वाज द परफेक्ट लुक। अब मुझे लगता है कि मैं साड़ी सच में पहन सकती हूँ, वरना मुझे इस साड़ी से बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपके घर में भी किसी न किसी के पास ऐसी साड़ी जरूर होगी। सो यू कैन स्टाइल इट विद अ प्लेन ब्लाउज विद मिनिमल ज्वेलरी विद जूड़ा, एंड इट लुक्स वेरी नाइस। बैंगल्स में आप चाहो तो कलर बैंगल्स भी ऐड कर सकते हो, बट मुझे लगा कि रेड फिर ज्यादा हो जाएगा आउटफिट में, सो आई वेंट विद गोल्डन सिंपल बैंगल्स। अगर साड़ी पे भी वर्क हो, ब्लाउज पे भी वर्क हो ना, तो वो मैचिंग नहीं आ पाती, वो बहुत बेसिक सा लुक लगता है और उतना अच्छा लुक नहीं आता। ना साड़ी खिल के आती, ना ब्लाउज खिल के आती, और आप तो उसमें दिखाई ही नहीं देते हो। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप कोई एक चीज सेटल रखो, या तो साड़ी या ब्लाउज। साड़ी नंबर 2 जो मैं बात करने वाली हूँ आर नेट साड़ीज विद लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन। सो मम्मी के पास ये एक गोल्डन कलर की साड़ी है, थोड़ा सा मस्टर्ड टोन है वैसे ये, और इस पे नेट है,
और ऊपर से इस पे बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्क है। लुक एट द वर्क, मतलब इतना कि आदमी ढक जाए और काफ़ी हैवी साड़ी है ये। तो एक बार पहले मैंने इसको स्टाइल किया था विद अ मरून वेलवेट ब्लाउज, क्योंकि हल्का सा मरून टच ना इसके इधर पाइपिन पर है। फिर मुझे लगा कि यार वो तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, नाउ आई हैव टू स्टाइल इट इन अ डिफरेंट वे, जिससे कि और डिफरेंट लुक क्रिएट हम कर सकें। वैसे आप एक साड़ी को बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हो, जस्ट दैट कि आप कैसे ज्वेलरी और ब्लाउज के साथ मैच कर रहे हो। तो पहले मैंने इसको वेलवेट मरून ब्लाउज के साथ पेयर किया था, बट टुडे आई वेंट विद अ सिमिलर टोन ब्लाउज। जो येलो टोन पे मुझे एक ब्लाउज मिल गया, मेरे पास प्लेन पड़ा हुआ था। उसने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर देखो ना साड़ी हमारी बहुत ज़्यादा हैवी है। मैंने इस पे एक बार पिंक भी ट्राई करके देखा था, बट वो उतना अच्छा नहीं लगता है। इधर गो फॉर मरून ऑन दिस काइंड ऑफ साड़ीज, बट मुझे जो सिमिलर बेस कलर जो मैंने उठाया नेट पे, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक और टिप है, जब भी आप नेट की साड़ी पहन रहे हो, अगर आपका फैब्रिक मोटा है, सिल्क है या फिर कोई और फैब्रिक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉन्ट्रास्ट कलर का ब्लाउज ले सकते हो। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पूरी साड़ी नेट की है। अगर आप कॉन्ट्रास्ट लोगे, जब ऊपर से साड़ी यहाँ से आएगी तो वो डिफरेंट कलर, एकदम डिफरेंट टोन अच्छा नहीं लगेगा। तो सिमिलर टोन का ब्लाउज लेना है, कुछ येलो में ही आप लें। जैसे मेरे पास येलो था तो मैंने इसमें येलो कलर का ही ब्लाउज लिया। अगर आपका ग्रीन है तो ग्रीन टोन पे ब्लाउज ले, रेड है तो रेड पे ले, पिंक है तो पिंक पे ले। आप ब्लाउज के शेड को लाइट या डार्क कर सकते हो, बट उस कलर टोन से बाहर नहीं जाओगे, क्योंकि फिर वो अच्छा लुक नहीं देगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिमिलर ब्लाउज लिया, तो वो इससे एक दो टोन लाइटर था बट चल जाएगा इतना। मैंने उसको पहना, ऑन द टॉप ऑफ इट आई वोर दिस साड़ी एंड इट इंस्टेंटली चेंजेस द होल लुक। मैंने इस साड़ी को इतना स्लीक, इतना सोफेस्टिकेटेड कभी इमेजिन नहीं किया था। मुझे बहुत ज़्यादा गॉडी लगती थी देखने में। आई वाज लाइक कि मैं ये तो कभी नहीं पहनूंगी, बट लिटरली व्हेन आई वोर इट विद दैट येलो ब्लाउज, उसने लुक को थोड़ा सटल सोफेस्टिकेटेड बना दिया है ना, उसकी वजह से बहुत ही सुंदर लग रहा है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेकलेस, क्योंकि मेरा पल्लू यहाँ पर है, ब्लाउज हमारा एकदम प्लेन है बेस में, तो ब्लाउज में हमें कोई हाईलाइट्स नहीं है, तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। नाउ हियर यू कैन प्ले विद द ज्वेलरी। जैसे कि मैंने पिछले लुक में आपको बताया था कि हम ब्लाउज को हाईलाइट कर रहे हैं जैसे कि, तो हम ज्वेलरी के साथ ज़्यादा नहीं खेलेंगे। जिस चीज़ को हमें हाईलाइट करना है वो हम ज़्यादा उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी साड़ी को हाईलाइट कर रहे हैं, सो आई कैन ऐड अ नाइस लुकिंग चोकर। बहुत ज़्यादा बड़ा चोकर हम इस पर ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो इसके सारे सीक्वेंट वर्क को ओवरलैप करेगा। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड कि इतना ही, इससे नीचे ना आए। तो जिससे कि यहाँ पर ना एक डिफरेंस क्रिएट हो आपकी साड़ी में और आपके नेकलेस में, लगभग इतना गैप होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका ये पोर्शन लंबा भी लगता है एंड आपका पूरा साड़ी और लुक वो पुट टुगेदर काफी अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे वो नेकलेस पहना येलो कलर का, थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं था बट बहुत छोटा भी नहीं। तो एक मीडियम साइज चोकर आप यहाँ पर पहन सकते हो विद इयरिंग्स, एंड इयरिंग्स इस चोकर के लंबे लंबे थे, मैंने उनको डिच किया क्योंकि ऑलरेडी हैवी हो गए दोनों चीजें। तो मैंने इयरिंग्स छोटे छोटे रखे, यहाँ से थोड़े थोड़े ऐसे ट्विस्ट करके बाल एक साइड में ले लिए, एंड दैट्स हाउ आई क्रिएटेड दिस लुक। हाथों में 2-3 बैंगल्स को इस तरीके से कलेक्ट करके पहन लिया है। तो आई होप कि इस वाले लुक से आपको अपनी पुरानी नेट की हैवी साड़ीज को स्टाइल करने की इंस्पिरेशन मिली होगी। जस्ट गो फॉर द बेस कलर ब्लाउज एंड कीप योर ज्वेलरी ऑन मीडियम रेंज, मतलब ज़्यादा हैवी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लाइट भी नहीं होनी चाहिए। इट विल वर्क। एंड बालों को आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, बट आई एम लविंग दिस लुक एंड आई कैन ईजिली कैरी इट टू एनी वेडिंग। नाउ लुक नंबर 3 इज फॉर हैवी सिल्क साड़ीज लाइक द वन आई एम वेयरिंग राइट नाउ। सो ये बहुत ही सुंदर सी सिल्क की साड़ी है। इट हैज़ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल बॉर्डर। ये मेरी मौसी की साड़ी है, उनकी वेडिंग की। मैंने जिसको दिखाया ना, कोई बिलीव नहीं कर पाता कि ये साड़ी इतने साल पुरानी है और उस टाइम पे भी इतने सुंदर और प्यारे डिजाइन आते थे। आई मीन लुक एट इट, इट लुक्स वेरी सोफेस्टिकेटेड। मतलब ऐसा लगता है कि अभी खरीदी है सिल्क की साड़ी, जिस तरीके की आजकल ट्रेंड में है। इट हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पतला सा लाइट ग्रीन बॉर्डर एंड बूटा इन द फ्रंट, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। एंड पल्लू इज़ माई फेवरेट पार्ट। तो ऐसी साड़ीज़ के लिए टिप ये है कि गो फॉर कॉन्ट्रास्टिंग प्लेन सिल्क ब्लाउज। एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना मैंने सिल्क की साड़ी के साथ एम्ब्रॉयडरी का एक ब्लाउज भी पहन लिया था, जो पूरा गोल्डन एम्ब्रॉयडरी थी उस पर, और वो सिंपल प्लेन कलर में था। बट वो इस साड़ी के साथ अच्छे से नहीं जा रहा था, मतलब वो फैब्रिक्स ही उतने अच्छे से मैच नहीं कर पाता है। एम्ब्रॉयडरी डजंट गो विद दीज काइंड ऑफ साड़ीज। सो मैंने क्या किया, प्लेन ग्रीन ब्लाउज पहना विच मैचेस द बॉर्डर। तो सिल्क की कुछ साड़ीज ऐसी होती है ना जिनमें अगर आप सिमिलर कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउज पहनो सेम फैब्रिक में, तो ज्यादा अच्छा लुक देती है। अगर आपके पास कोई ऐसी सिल्क की साड़ी है तो उसका सेम ब्लाउज ना पहन के व्हाट यू कैन डू इज, आप उस पर प्लेन सिल्क फैब्रिक लेके उसका कॉन्ट्रास्ट का ब्लाउज सिलवा लो, एंड इट एक्चुअली गिव्स दैट वेरी ब्यूटिफुल एंड ट्रेंडी लुक टू योर साड़ी, जैसा आजकल ट्रेंड में चल रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी पुरानी हैवी सिल्क साड़ीज को यूज कर सकते हैं। एंड सिल्क इज अ टाइमलेस पीस। सिल्क को तो कभी कोई कह ही नहीं सकता कि ये पुरानी है या फिर ये ओल्ड फैशन है। इट कैन नेवर गो आउट ऑफ स्टाइल, इट्स जस्ट दैट हाउ यू स्टाइल इट आउट। पुराने तरीके से स्टाइल करोगे तो वैसा लुक आएगा, एंड नए तरीके से स्टाइल करोगे तो मॉडर्न लगोगे। आई वेंट विद द सिमिलर फैब्रिक
प्लेन ब्लाउज। तो मैं आपको तो ये रिकमेंड करूंगी कि हैवी सिल्क साड़ीज के साथ कॉन्ट्रास्ट में या फिर सिमिलर कलर में, जैसे भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके उस टाइम पे बैठ रहा है अच्छे से कॉम्बिनेशन, उसका प्लेन सिल्क ब्लाउज सिलवाएं विदाउट एनी वर्क, ज़्यादा अच्छा लुक देगा। तो नाउ कमिंग ऑन टू दिस लुक, जैसे कि मैं आपको बता रही थी ना कि ज्वेलरी इंस्टेंटली लुक चेंज कर देती है। सबसे पहले मैंने ये ब्लाउज और ये पहन लिया, बालों में सिंपली मैंने गजरा लगाया, बिकॉज गजरा एंड सिल्क साड़ीज कैन नेवर गो रॉन्ग, हमेशा बहुत सुंदर लगते हैं। आंख बंद करके गजरा लगा लो सिल्क साड़ी पे, देन यू आर सॉर्टेड। तो ये एक सिंपल सी चीज़ होगी। नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट द ज्वेलरी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने एक चोकर नेकलेस पहना, एक गोल्डन कलर का हारम पहना विद ईयरिंग्स। वेल दिस वॉज नॉट लुकिंग बैड एट ऑल, मतलब ठीक लग रहा था, ओके ओके काइंड ऑफ, इतना अच्छा लुक नहीं आया। सो फिर मैंने थोड़ा सोचा, मुझे लगा कि यार ये उतने अच्छे से जा नहीं रही है ज्वेलरी। देन आई वेंट ऑन विद दिस हैवी लुकिंग नेकलेस, क्योंकि ये ना साड़ी बहुत लाइट वेट है। सो हियर आई ऑप्टेड फॉर अ बिग हैवी चंकी गोल्ड नेकलेस, जो कि टेम्पल ज्वेलरी है। एंड जो टेम्पल ज्वेलरी होती है ना, वो भी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती है आपकी सिल्क साड़ी। जब भी आप अपनी सिल्क साड़ी को स्टाइल करते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं गोल्डन टेम्पल ज्वेलरी, बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक हैवी बड़ा सा गोल्डन नेकलेस पहना विद द मैचिंग ईयरिंग्स, और हाथों में पहनी है कांच की चूड़ियाँ। आजकल ट्रेंड में फिर से कांच की चूड़ियाँ वापस आ गई हैं, सो आई पेड देम अप ग्रीन कलर की, और बीच में एक बड़ा सा कड़ा पहन लिया। सो दिस इज द लुक दैट आई हैव क्रिएटेड फाइनली। एंड ये एक ऐसा लुक है जो मैं किसी भी वेडिंग में आंख बंद करके पहन सकती हूँ। इट लुक्स वेरी ग्रैंड, वेरी क्लासी येट ट्रेडिशनल। तो ये वाला लुक आप डेफिनेटली कैरी कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू लुक लिटिल, मतलब आपको थोड़ा सटल दिखना है, तो आप पहले वाली ज्वेलरी मैच कर सकते हो, बट वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था ना कि ज्वेलरी इंस्टेंटली आपका लुक चेंज कर देती है, सेम हैपेंड विद दिस साड़ी एज। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि टिप्स आपके काम आए, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वन।